हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर साल पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न रखे गए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता के लिए तो उसे कहते हैं लक्स मीटर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश के में उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा, तो इसका जो सही उत्तर होगा नील रंग के प्रकाश में। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मस्टर्ड गैस का। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो जो ब्लैक होल का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। पांचवा जो प्रश्न है वो है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसका सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। छठवें प्रश्न पे चलते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बीटीसी में पूछा जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वाष्पीकरण। सातवें प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, लेजर कौन सा विकिरण उत्पन्न करती है, तो इसका जो सही उत्तर है वह उद्दीप्त विकिरण। आठवां प्रश्न है, एनीमोमीटर में किसका मापन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हवा के वेग का। नवां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है। ध्वनि की जो तीव्रता नापी जाती है वो मापी जाती है डेसिबल में। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। अधिक दाब के कारण क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्वथनांक बढ़ जाता है। आइए एक नोट है इसमें कि यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अधिक दाब के कारण जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। 11वां प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है, तो इसका सही उत्तर है क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब किसी भी पदार्थ का घनत्व दूसरे पदार्थ के घनत्व से कम होगा, तो जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वो अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरेगा। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो अधिकतर धातुएं विद्युत की मंद चालक होती हैं, लेकिन इसका जो इसमें मंद चालक नहीं पूछा है, तो इसका उत्तर है सेलेनियम। एसी सिंबल है इसका। 13वां, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो इसका उत्तर है रेक्टिफायर। एसी को डीसी में ये कन्वर्ट करता है। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी के किस स्थान पर अधिक होता है, तो ये शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो कि जो पिंड का भार होता है वो सबसे अधिक पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, धातुओं में, ठोस पदार्थों में। 16वां प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर दिखता है या ऊपर होता है, तो आइसबर्ग सभी लोग जानते होंगे जो हिमखंड तैरते रहते हैं समुद्र में, तो इसका जो सही उत्तर है वो 1/10 भाग समुद्र के ऊपर दिखाई देता है और 9/10 भाग जो होता है समुद्र के अंदर होता है। 17वां प्रश्न है, पारिस्थितिक दाब की इकाई है, तो इसका सही उत्तर है बार। जो पारिस्थितिक दाब होता है उसकी इकाई क्या होती है, बार होती है। 18वां प्रश्न है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका उत्तर आप लोग को पता होगा नाइट्रोजन की। 19वां प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, अगर तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो इसका सही उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग अर्थात अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। चलिए 21वें प्रश्न पे चलते हैं। पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तीव्र गति से चलती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा शीतकाल में। 22वां प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध इकाई है, तो जो प्रतिरोध की इकाई होती है वो ओम होती है। 23वां है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन 0 डिग्री केल्विन पर ताप पर कितनी होती है,
तो इसका जो सही उत्तर होगा शून्य होगा। अर्धचाल की चालकता इसमें पूछा गया है। 24वां प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। 25वें प्रश्न पे देखते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है एक मशीन है, एक यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 26वां प्रश्न है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में प्रतिरोध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनंत। 27वें प्रश्न पे चलते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है, तो इसका जो सही उत्तर होगा केशिकात्व। 28वां प्रश्न है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने तरंग दैर्ध्य की परिभाषा पढ़ी होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा तरंग दैर्ध्य। 29वें प्रश्न पे चलते हैं। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो इसका जो उत्तर होगा लाल रंग की। 30वें प्रश्न पे चलते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में होता है, तो वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं 31वें पे। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका कारण है? इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 32वां प्रश्न है। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु की मात्रा कितनी भी बढ़ाई जाए उसका घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित रहेगा। नोट लिख दीजिए। किसी वस्तु का घनत्व उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चाहे तो ये सब प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, ये आगे परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए लगभग उपयोगी होते हैं, जिसमें विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। 33वें प्रश्न पर चलते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा वायुदाब की कमी के कारण। ऊंचाई पर वायुदाब क्या होता है? कम रहता है, माफ कीजिएगा, काम नहीं कम रहता होना चाहिए। 34वें प्रश्न पर चलते हैं। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट। 35वां प्रश्न। भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है, तो इसका जो सही उत्तर होगा तेजस। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, और इसकी जो सीमा है वो है 3000 किलोमीटर तक। 36वां प्रश्न है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्रण पर। 37वां प्रश्न है। किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा क्रूप्स कांच। क्रूप्स कांच के बारे में आपको बता देते हैं। इसका उपयोग धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण के लिए किया जाता है, क्रूप्स कांच का। 38वां प्रश्न है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है, फिर आयतन क्या होता है? बढ़ता है। 39वां प्रश्न है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। 40वां प्रश्न है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते, तो इसी क्रम में आपके सामने प्रैक्टिस सेट चौथा लाएंगे। उसमें भी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका संकलन मैंने किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आगे कराऊंगा वो आपको समय समय पे मिल सके। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।